हो अभी एक गीत मैंने दिया और इस गीत को पूरा हलवा बना दिया है आपने। अरे माठा बना दी एकदम। पब्लिक के पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई। तो रामू सिया की जोड़ी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत रामू सिया की जोड़ी राधा गोपाल की। क्या बात है, क्या बात है। दुल्हा है हिंदुस्तानी और दुल्हन नेपाल की। इस तरह से लाओ भैया। और आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कहा। अच्छा आप ये बताएं, शब्द किसी के बाप का होता है ना, किसी का नहीं। आपके गुरुवर से हमारा एक प्रोग्राम नहीं हुआ है रामनिहार सिंह जी से, 50 प्रोग्राम हुआ है। मैंने एक शब्द पकड़ा है पालकी, और ये अपनी मेहनत है, साक्षात मां दुर्गा विराजमान है। मैंने सिर्फ पालकी शब्द लिया है। अब प्रसंग तो किसी के बाप का होता नहीं है, या आपके बाप की बपौती हो अगर तो हम ना कहे। अब बता रहे हो कि 4 साल पहले हम यहाँ बनाए करके सब गए हैं, और शाम वही में घोल के पूरा मक्खन बनाए रहे भाई। का पोल मास्टर बना देने पूरे। देखिए आप बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, बहुत अच्छे। और दादा आपको बहुत तरक्की मिले, मेरी मनोकामना है। जरूर मिलेगी। लेखपाल तगड़ा हो जाता है। पर अपना क्रोध ना करें। गुस्सा हो गए बेचारे। और अच्छा गुस्सा हो गया। और एक अभी मैंने बात कही है, और उसको भी आपने घोल के एकदम माठा बना दिया। छोड़ो गुरु कुछ ना कहो। अरे छोड़ो, लेखपाल तगड़ा है कि सारे जहां में नाम कर दिया। तो सारे जहां में नाम कर दिया अयोध्या धाम की। क्या बात है बेटा, कहीं गए हो। और मोदी शाह ने राम कार्य में ना विश्राम की। जय हो जय हो। तो बनवाया है यूपी वाला, और क्या, अरे बड़ा प्यार से गाओ भैया। बनवाया है यूपी वाला मंदिर जय श्री राम के। बनवाया है यूपी वाला जय श्री राम के। बस आप बातों में लोगों को उलझाए रहते हैं और प्रोग्राम का सत्यानाश कर देते हैं। अरे रहा दो, क्योंकि अब आपके अंदर सिद्धांत है कि कोई ऐसी चीज डालो कि श्याम गा ही ना पाए। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि पूरी रात अपना लिखा गीत गाऊंगा श्रीमान जी। ना आप लोगों की संगत में मैं थोड़ा मोड़ा राइटर भी हो गया हूँ।
बहुत ज्ञानी हो गया हमारा श्याम। क्या बात है। आइए, खैर बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है, हम आपके जवाब की तारीफ करते हैं। आइए आपका अपना गीत सुने। सुनाओ बेटा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अरे इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि तेरी मेरी बात हुई। बहुत अच्छी बात आपने कही है। चंद्रमा मस्तक विराजे जो है अमृत धारे, नाग देवता है गर्दन पर बात हुई। आपने चंद्रयान को पहुंचाया है। ये सब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि अगर वो इतना जोश न देते, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान विफल हो गया था। वो तो लेखपाल बनाए ना तब विफल हुआ। इसरो को मोदी जी ने पीठ थपथपाई की परेशान न हो। आज असफलता हुआ है, कल सफलता भी मिलेगा। लेकिन जवाब देखिए, घर घर दीपक जलाया, जब चंद्रयान पहुंच गया तो घर घर दीपक जलाया, अंधकार था भगाया, गुण देश ने गाया देशभक्ति का। क्या बात है। आदित्य को पहुंचाया ऊपर, आदित्य को पहुंचाया, मन में हर्ष था छाया, इसरो का नाम आया भाव अनुरुद्ध का। इसरो ने चंद्रयान को ऊपर लैंड किया, तब कल्पना साकार हुई। कल्पना साकार हुई हो, कल्पना साकार हुई, भारत की जय जयकार हुई। क्योंकि जो चंद्रयान लैंड हुआ है ना, वो बहुत क्रिटिकल जगह पे लैंड हुआ है, दक्षिण भाग में, जो आज तक किसी देश ने नहीं पहुंचाया है वहां। इसीलिए कल्पना साकार हुई,
हो कल्पना साकार हुई भारत की जय जयकार हुई कल्पना साकार हुई भारत की जयकार हुई कल्पना साकार हुई भावना साकार हुई भावना साकार हुई हो भावना साकार हुई भारत की जय जयकार हुई भारत की जय जयकार हुई कल्पना साकार हुई भारत की जय जयकार हुई बोल भारत माता की जब तीन माता को हमने बता दिया था धरती माता गौ माता जन्म देने वाली माता तो आपको भारत माता जरूर लाना चाहिए था अरे छोड़ दिया था उसको माल है दूसरे का माल बेकार है लेकिन आप का जवाब बहुत अच्छा रहा आप पिताजी पर चले गए आइए एक बहुत सुंदर सा गीत आपकी ओर से आया है अरे तेरे चेहरे से है तेरे चेहरे से है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती ना जाने हम क्या न जाने हम क्या देखे तेरे चेहरे से है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती न जाने हम क्या बात है आपका गीत बहुत सुंदर बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया है आपने कहा है चंद्रमा मस्तक विराजे जो है अमृत धारे नाग देवता है गर्दन जो मुख विषधारे क्या बात मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक देवता पर बसे दुई दुई देवता देवता के ऊपर देवता और बहुत अच्छी बात है लेकिन जवाब भी मसाला नहीं है कमेटी वाले समझे आइए आपका अपना जवाब देखें कि शिव परिवार अद्भुत अजब ये नजारा है
मेहमान हमारे केशव जिद्दी साहब बैठे हैं, सुने केशव छलिया जी, ये मेरे छोटे भाई हैं और माता रानी इनको खूब तरक्की दे। सुने केशव भैया, ताकि पान के लामे हमारे छलिया भैया शिव परिवार अद्भुत अजब ये नजारा है, तो मिलजुल के रहता यहाँ परिवार सारा है। क्या बात है, क्या बात है बेटा। परिवार में कितनी खुशी है, मिलजुल के रहता यहाँ परिवार सारा है। तो सर्प मोर जहाँ दोनों एक दूसरे के दुश्मन, वो सर्प और मोर। सुने सर्प मोर जहाँ मिलजुल के रहते, नजारे कहाँ मिलते हैं। दिखे अलग अलग किंतु रहते नजारे कहाँ। सर्प मोर जहाँ हो, सर्प मोर जहाँ मिलजुल के रहते, नजारे कहाँ नजारे कहाँ। लेकिन तुम्हारे देवता के ऊपर देवता, ये हमारे राइटर साहब ने मेहनत किया है और भगवान हमको वो दिन भी दिखाया कि हमको राइटर की जरूरत न पड़े, लेकिन अभी तो जरूरत पड़ेगी। जब आपको पड़ रही है जरूरत, तो हमें भी पड़ेगी। दूसरी बात देखे, बड़ी प्यारी सी बात कि रथ पर है कृष्ण विराजे, और ये क्यों नब्बे का आशीर्वाद बड़े भैया शिव बहादुर आपके कर कमलों के द्वारा प्रदान हुआ है। भैया आशीर्वाद की कामना, पार्टी को से धन्यवाद। और ये 51 का आशीर्वाद हमारे छोटे भाई केशव छलिया जी की ओर से प्रदान हुआ है। महामाई इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पार्टी की ओर से धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन कहना क्या है, कि रथ पर है कृष्ण विराजे, रथ वो विशेष है, सारे देव उसमें समाहित किंतु अभिशेष है। ला 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 ला। और तो स्वयं कृष्ण यहाँ पार्थ से है कहते, नजारे कहाँ मिलते हैं। और एक रथ में
एक रथ पे देव है समाहित, वो जा रे कहाँ मिलते भगवान कृष्ण और हनुमान जी विराजमान है, इसीलिए तो स्वयं कृष्ण यहाँ पार्थ से है कहते नजारे कहाँ मिलते हैं। एक रथ में है देव समाहित, नजारे कहाँ मिलते हैं। नजारे कहाँ मिलते हैं, नजारे कहाँ मिलते हैं। वो सच्चे दरबार की जय। अब आइए समय का विशेष ध्यान देते हुए एक गीत जो शायद कीर्तन जगत में शायद किसी ने गाया हो, वैसे अभी तक तो मैंने कभी किसी को YouTube पे सुना ही नहीं। YouTube चैनल चल रहा है। आइए एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत। एक गीत आया क्या कि प्यार ही शोला, प्यार ही शबनम, शबनम, प्यार जुदाई, प्यार ही संगम, प्यार ही संगम, चाहे ज़मीं हो चाहे आसमां हो। आराम से बेटा, आराम से। भैया हारमोनियम वाला माइक खोले, तुझे अपना बना तो लूं, तुझे अपना बना तो लूं, इकरार जरूरी है, प्यार जरूरी है, तुझे अपना बना तो लूं, पर प्यार जरूरी है। लेकिन अपनी बात भैया थोड़ा सा माइक लाउड कर दे, भैया थोड़ा लाउड कर दे। हेलो लेकिन अपना कहना क्या है कि हजारों मरते हैं बीमार बिना पैसे के,
बात है। और डॉक्टर का नहीं इलाज बिना पैसे के, और आदमी होता जब लाचार बिना पैसे के, और वही हो जाता है खूंखार बिना पैसे के। सही, क्या बात है। प्रीतम भैया अपनी ओर से एकदम बेहतरीन गाना पसंद आएगा आपको, सुने। बहुत पुराना मसाला। जो आदमी बन जाता है खूंखार बिना पैसे के, इसीलिए कहना है तो ईमान बेईमान यहाँ ईमान बेईमान यहाँ, इंसान यहाँ बिकते हैं। क्या बात है। क्या बात। इंसानों के हाथों से, इंसान के हाथों से भगवान यहाँ बिकते हैं। क्या बात है, क्या बात है बेटा। सभी लोग जानते हैं अगर ये माता जी की मूर्ति आई है तो पैसे से आई है, और क्या। इसीलिए इंसान के हाथों से भगवान यहाँ बिकते हैं, भगवान यहाँ। पहली बात देखें यदि जमी बिक रही है, जमी बिक रही है, मका बिक रहा है, मका बिक रहा है, और जुबा बिक रही है, जुबा बिक रही है, जवा बिक रहा है, जवा बिक रहा है। पूछो ना क्या क्या यहाँ बिक रहा है, चांद सितारों का जहाँ बिक रहा है, चांद सितारों का जहाँ बिक रहा है, तो इसीलिए कहना पड़ा विज्ञान विज्ञान बिकता। आज विज्ञान विज्ञान बिकता और विद्वान यहाँ बिकते हैं, और इंसान के हाथों से भगवान यहाँ बिकते हैं। इंसान के हाथों से भगवान यहाँ बिकते हैं, इसीलिए कहे थाने में थानेदार पहले पैसा दो। क्या बात है, क्या बात है बेटा। आज अगर कोई जरूरत पड़ गई, थाना जाना हुआ, कहे थाने में थानेदार पहले पैसा दो। क्या नकदी
तब जमानत का करो विचार, पहले पैसा दो। क्या अदालत की कहे दीवार, पहले पैसा दो, वरना तुझ पे पड़ेगी मार, पहले पैसा दो, वरना तुझ मार पहले पैसा दो, पड़ेगी तुझे मार पहले पैसा दो। क्यों? क्योंकि आज इंसान की नजरों में गड़ गया पैसा। आज इंसान की नजरों में गड़ गया पैसा। सरे बाजार सड़कों पे लड़ गया पैसा। बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया पैसा, आज भगवान पर देखो चढ़ गया पैसा। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि विद्या दिलाने जाइए तो दीजिए पैसा। अब क्या अगर बच्चे का नाम स्कूल में लिखाया जाता है, विद्या दिलाने जाइए तो दीजिए पैसा, और दर्शन को पाने जाइए तो दीजिए पैसा। मैं कलकत्ता गया था काली जी के दर्शन करने के लिए, बहुत लंबी कतार लगी थी, लेकिन जब पैसा दिया तो पंडा ने पीछे के रास्ते से मुझे साक्षात काली जी का दर्शन करा। और क्या, पैसे इसलिए ताकत है भैया। कहना पड़ रहा है, विद्या दिलाने जाइए तो दीजिए पैसा, दर्शन को पाने जाइए तो दीजिए पैसा, और राखी बंधाने जाइए तो दीजिए पैसा, लेकिन रूठी मनाने जाइए तो दीजिए पैसा। क्या बात, क्या बात है बेटा। क्यों? कीर्तन कराने जाइए तो दीजिए पैसा, चौकिया थाने जाइए तो दीजिए पैसा, क्या नगद। शादी रचाने जाइए तो दीजिए पैसा। भैया प्रीतम भैया, शादी रचाने जाइए तो दीजिए पैसा, और मुर्दा जलाने जाइए तो दीजिए पैसा, रुपया। और पिंडा पराने जाइए तो दीजिए पैसा, क्योंकि गंगा बहाने जाइए तो दीजिए पैसा। हर जगह पैसा, और जब हर जगह पैसा तो मुझे कहना पड़ा, क्या कली बिक रही है, कली बिक रही है, सुमन बिक रहा है, सुमन बिक रहा है, और बुढ़ापे की लाठी। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा। बुढ़ापे की लाठी, श्रवण बिक रहा है, श्रवण बिक रहा है। बिके गुर्दा मुर्दा, आज बिके गुर्दा मुर्दा, कफन बिक रहा है, और यहाँ पे मसीह का बदन बिक रहा है। बदन बिक रहा है, यहाँ पे मसीह का बदन बिक रहा है। इसीलिए श्रीमती के लिए तो कितने, श्रीमती के लिए तो कितने, क्या बात है बेटा। श्रीमान यहाँ बिक
बिकते हैं इंसान के हाथों से भगवान यहाँ बिकते हैं अंतिम बात और अंतिम पंक्तियां सुने प्रीतम भाई। आना बिक रही है यानी खुददारी, आना बिक रही है अमन बिक न जाए, क्या बात है बेटा? अमन बिक न जाए। हेलो, बिकता है दूल्हा दुल्हन बिक न जाए, क्या बात है बेटा? दुल्हन बिक न जाए। रतन बिक रहा है वतन बिक न जाए, रतन बिक रहा है वतन बिक न जाए। क्यों? मालिक के हाथों चमन बिक न जाए, मालिक के हाथों चमन बिक न जाए। तो अंत में कहना पड़ा क्या? श्याम सामान के बदले, क्या बात है बेटा? बहुत अच्छे। श्याम सामान के बदले सम्मान यहाँ बिकते हैं। ये है, क्या बात है? क्या बात? और इंसान के हाथों से भगवान यहाँ बिकते हैं, भगवान यहाँ भगवान यहाँ बिकते हैं, भगवान यहाँ बिकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बिकते, विष्णु बिकते, दुकानों पर शंकर बिकते, तस्वीर बिकती, माला बिकते, मुल्ला बिकते, पंडित बिकते। क्योंकि कुरान बिकता, गीता बिकती, रामचरितमानस है बिकती। क्या बात है? क्या बात है? इंसान के बिकते हैं, इंसान यहाँ बिकते हैं। हो इंसान यहाँ बिकते। आइए भगवान की, मरवा वाले की, सच्चे दरबार की। आइए चलते चलते एक छोटी सी कटपीस। अब चूंकि ये सनातनी है, ये फिल्मी तर्ज नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम भी सनातनी हैं। चूंकि जवाबी कीर्तन एक ऐसी विधा है कि उसमें फिल्म के तर्ज का बड़ा ही महत्व है। आइए एक गीत पुनः आपकी सेवा में सुने। कि जाता रुमाई के दर्शन तुकारे,
जाता रुमाई के दर्शन पुकारे काहे ले लगला रे सीखे सवारे बहुत अच्छा बेटा। रील बनी मंदिर के नट पे जीजा वीडियो बना के डालब नेट पे जीजा तो बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा प्रीतम भैया बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा चली घुमावे बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा चली घुमावे बुलेट पे जीजा। तो आज मारब न राउर से हल्का जीजा हो सूट पिन के तैयार बानी ललका जीजा जो चाहिए तो तुम चाउमीन तो का खलाई देवे क्या बात है, क्या बात है बेटा। मानव ना हम तो चाउमीन बेच जा ना तो हम मानव चॉकलेट बेच जा तो बुलेट बेच जा बुलेट बेच जा बुलेट बेच जा बुलेट बेच जा ले चल घुमावे बुलेट बेच जा बुलेट बेच जा चली घुमावे बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा चली घुमावे बुलेट पे जीजा। लेकिन सभी कीर्तनकारों ने जीजा के ऊपर गाया है। भैया भी लिखे होंगे जीजा के ऊपर। और क्या, कोई कह रहा है मर गए जीजा निकल गए जीजा। और क्या। लेकिन एक नई बात गाली के ऊपर जीजा। हाँ घरवाली को क्योंकि ऊपर जीजा। जीजा और साली का बड़ा ही महत्व है। भैया जी सुने एक नई बात। एक बार भगवान भोलेनाथ भंग धतूरों में एकदम मस्त हैं और क्या। और सावन महीने में होली खेलने के लिए अपने ससुराल पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां पर सखियां देखती हैं भगवान भोलेनाथ को। तो देखिए होता क्या है। क्या होता है बेटा। सर पर है गंगा भाल चंदा सवारे और जब पहुंचे भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल तो माँ गौरा की सखियां देखती हैं भोलेनाथ को। तो देखिए कहती क्या है। सर पर है गंगा भाल चंदा सवारे बहुत अच्छे बेटा। सांप गले में बाघंबर को धारे सांप गले में बाघंबर को धारे और सबसे निराले जगत में जीजा। और तो क्या। सखियां वहां की हैं। भगवान भोलेनाथ को जब देखती हैं तो कहती क्या है। सबसे निराले जगत में जीजा सावन में होली खेलत है जीजा। सबसे निराले जगत में जीजा सावन में होली खेलत है जीजा। तो लिपट गए जीजा। पहुंचे वहां और होली है कहने लगे और माँ गौरा से लिपट गए। और जब लिपट गए तो कहना पड़ा लिपट गए जीजा लिपट गए जीजा हो दीदी से हमरी लिपट गए जीजा लिपट गए जीजा दीदी से हमरी लिपट गए जीजा लिपट गए जीजा लिपट गए जीजा दीदी से हमरे लिपट गए। लेकिन ये तो जीजा की बात है। अब साली की बात सुनो।
भागीरथी ने है कीन्हा तपस्या। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। आ जाओ ज्यादा ना बढ़ो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी लोग जानते हैं, प्रसंग समझाने की जरूरत नहीं है। भागीरथी ने है कीन्हा तपस्या। जब तपस्या किया तो गंगा जी प्रकट हुई, और जब गंगा जी प्रकट हुई तब माँ को बताया धरा की समस्या। माँ को बताया धरा की समस्या। तेज वेग से चली है शक्तिशाली। क्या बात है बेटा, क्या बात है। देखिए बुलेट पर खुश होकर नब्बन मियाँ उर्फ मोलहे आपके कर कमलों के द्वारा 21 रुपया प्राप्त हुआ है। भैया से आशीर्वाद की कामना। और क्या, भागीरथी ने है कीन्हा तपस्या। माँ को बताया धरा की समस्या। और तेज वेग से चली है शक्तिशाली। सारी धरा पे छाई है खुशहाली। तेज वेग से चली है शक्तिशाली। सारी धरा पे छाई है खुशहाली। तो माँ शिव की साली, प्रीतम भैया, माँ शिव की साली, माँ शिव की साली बालों में बस गई। माँ शिव की साली, माँ शिव की साली बालों में बस गई। माँ शिव की साली, माँ शिव की साली, माँ शिव की साली। अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं प्रवचन को लेकर प्रीतम पागल जी। बहुत सच्चे प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, गाते कम है। जहाँ गाना चाहिए वहाँ गाते कम है, लेकिन प्रवचन ज्यादा देते हैं। आइए प्रीतम पागल जी, आपका स्वागत है।